नमस्कार। कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग अब भी लगातार जारी है, इसलिए लगातार हम आपसे ये अपील करते आए हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सरकार ने एक और कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब भारत में कुल 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत में वैक्सीनेशन का काम और तेज हो सकेगा, यानी कि अब वैक्सीनेशन को और रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि अब कुल मिलाकर भारत के पास 5 कोरोना वैक्सीन हो गई है। क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन को भी अब इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई थी और अब 5वीं वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की होगी। सबसे खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिर्फ एक डोज ही लगेगी और इससे पहले भारत में मौजूद सभी वैक्सीन 2 डोज वाली थी और अब पहली बार देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा है कि भारत ने अपना वैक्सीन का दायरा बढ़ा लिया है। जॉनसन एंड जॉनसन के 1 डोज की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा। और रवि सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रवि, अब एक बड़ी उपलब्धि है, कोरोना वैक्सीनेशन जो हो रहा था उसको अब और तेज रफ्तार मिलेगी। जैसे जैसे एक एक वैक्सीन को अप्रूवल मिल रही है डीसीजीआई की तरफ से, एक बड़ी उपलब्धि तो मानी जाती है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन ने डीसीजीआई में काफी पहले अप्रूवल के लिए उसने आवेदन किया था, लेकिन कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे गए थे डीसीजीआई की तरफ से। इसके बाद उसने कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। अब डीसीजीआई की तरफ से अप्रूवल जैसे ही मिला, अब ये मान के चलिए कि 5वीं ऐसी वैक्सीन है जो आपात मंजूरी मिली है और अभी तो 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो भारत में लग रही हैं, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक अभी प्राइवेट अस्पतालों में ही लग रही है, यानी कि प्राइवेट संस्थानों में लग रही है, अभी सरकारी अस्पतालों में नहीं लग रही है। मॉडर्ना, उसके इंपोर्ट की भी मंजूरी मिली है, वो भी जल्द ही लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी ही वैक्सीन है जो सिंगल डोज वाली है। ये 85% जो कंपनी ने दावा किया है, जॉनसन एंड जॉनसन जो फार्मा कंपनी ने दावा किया है कि 85% एफिकेसी यानी कि असरदार है। और यह भी कहा गया है कि अगर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन किसी को लगाई जाती है तो उसके 28 दिन में यह माना जाता है कि उसकी डेथ की जो संभावना है, आशंका है, वो कम हो जाती है, उसके संक्रमण की जो आशंका है वो बेहद कम हो जाती है। तो इस तरीके के भी दावे हैं। खास बात यह कि सिंगल डोज है भारत में, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है ये जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा कंपनी है, लेकिन भारत में जो वैश्विक स्तर पर इंडिया में जो सप्लाई की जिम्मेदारी होगी वो बायोलॉजिकल ई है, जो हैदराबाद की कंपनी है, वो उसकी खुद की अपनी एक वैक्सीन तैयार कर रही है और जल्द ही उसके भी अप्रूवल की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ में करार है बायोलॉजिकल ई, तो बायोलॉजिकल ई ही भारत में पूरा उसका कामकाज देखेगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहां पे लगाना है और तमाम। लेकिन अभी इसको लेकर, क्योंकि अप्रूवल आज मिली है, ये कितने ज्यादा रेट में लगेगी, प्राइवेट में कितने में लगेगी, सरकार को कितने में सप्लाई होगी, ये तमाम चीजें अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाजार में उतर जाएगी, जल्द ही लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और क्योंकि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, इससे वैक्सीनेशन के इस अभियान में और रफ्तार भी मिल सकती है। भारत में इससे पहले कौन कौन सी वैक्सीन है वो आपको बता दें। कोवैक्सीन इससे पहले हमारे पास थी, स्पुतनिक, मॉडर्ना और अब जॉनसन एंड जॉनसन और कोविशील्ड भी इससे पहले हमारे पास थी। लेकिन इसमें से केवल जॉनसन एंड जॉनसन की ही ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल डोज वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन ये सभी वैक्सीन 2 डोज वाली वैक्सीन है, यानी कि इसके लिए आपको दोनों डोज लेनी होती है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की अगर बात की जाए, जिसको आज इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, वो वैक्सीन केवल 1 ही डोज की है, यानी कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज ही काफी है।